हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बौद्ध बहुसंख्यक से कैसे बना इस्लामिक देश मालदीव। आईएसआईएस का गढ़ बनने की राह पर ये द्वीप मुल्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के नेताओं जो विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड 0 पर है, जिसके चलते बहुत लोगों ने मालदीव यात्रा की योजना रद्द कर दी है। इस देश से संबंधित कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कुछ का मानना तो यह भी है कि आईएसआईएस में अधिक संख्या में जुड़ने वाले मालदीवियंस हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो वहां के एक शहर में इस्लामिक स्टेट का सेल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कार्य करते हैं उसका विश्व भर पर बहुत असर पड़ता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है जिसमें विश्व के सभी नेता शामिल होते हैं, उन सब में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का एक अलग ही उत्साह होता है। लेकिन कुछ देश के नेताओं को पीएम मोदी इसलिए पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि मोदी अपने ही देश के पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। इसके बाद में भारतीय नागरिकों का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वहां की सरकार निरंतर दोनों देशों के पुराने संबंध और दोस्ती का हवाला दे रही है। इसके पीछे की वजह मालदीव की इकोनॉमी काफी हद तक भारतीय पर्यटकों पर निर्भर करती है। हर वर्ष लाखों की संख्या में इंडियन वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं। मालदीव के विषय में अमेरिका कह चुका है कि ये सीमा से अधिक चरमपंथी देश है। इस देश के लोग आतंकवादियों के प्रति नरम रुख रहे हैं। एक वक्त ये देश बौद्ध आबादी वाला मुल्क हुआ करता था। समय के बदलाव के साथ अब ये मुस्लिम बहुत देश हो गया है। आलम यह है कि यहाँ गैर मुस्लिमों को नागरिकता तक नहीं दी जाती। इतिहासकारों के मत अनुसार मालदीव के शासक भारत के चोल साम्राज्य से थे, लेकिन कैसे पूरे राष्ट्र इस्लामिक हो गया, भारतीय शासक मालदीव तक कैसे पहुंचे, इस बारे में अलग अलग राय है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि चोल साम्राज्य से भी पहले वहां कलिंग राजा ब्रह्मादित्य का शासन था। ये 9वीं सदी की बात है। इसके बाद राजसी शादियों के जरिए वहां तक चोल वंश पहुंच गया। 11वीं सदी में मालदीव पर महाबान आदित्य का शासन रहा, जिसके प्रमाण वहां आज भी शिलालेखों पर मिलते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में वहां की ज्यादातर आबादी बौद्ध थी। हिंदू राजाओं के आने के बाद दोनों ही धर्म एक साथ बढ़ते रहे। अब भी वहां के 50 से ज्यादा द्वीपों पर बौद्ध स्तूप मिलते हैं, लेकिन अधिकतर या तो नष्ट हो चुके या तोड़े जा चुके। आखिरी बौद्ध राजा दोवेमी ने साल 1153 में इस्लाम अपना लिया और उनका नाम पड़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। कैसे हुआ राजा का धर्म परिवर्तन, अब इसके बारे में बात करते हैं। इस द्वीप देश में लंबे समय से अरब व्यापारियों का आना जाना था। शुरुआत में बात व्यापार तक रही, लेकिन धीरे धीरे वे अपने धर्म का प्रचार करने लगे। राजा के धर्म परिवर्तन के बाद लगभग सारी आबादी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और देश का इस्लामीकरण हो गया। इस विषय में नोट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मालदीव नाम की किताब में मिलता है। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप देश अब 98% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म है, लेकिन उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्योहार मनाने की छूट नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम होना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स यहाँ धार्मिक मामलों पर नियंत्रण करती है। सार्वजनिक जगहों पर पाठ पूजा नहीं।
गैर मुसलमान सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते धार्मिक प्रैक्टिस। वैसे तो ये पर्यटन का देश है, लेकिन टूरिस्ट को भी यहाँ अपने धर्म की प्रैक्टिस पर मनाही है। वे सार्वजनिक जगहों पर पाठ पूजा नहीं कर सकते। अमेरिकी रिपोर्ट ने भी लगाई मुहर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साल 2022 में मालदीव में रिलीजियस फ्रीडम पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि वहां के द्वीप पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के जुर्म में 3 भारतीय पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। देश में लगभग 29,000 भारतीय रह रहे हैं, लेकिन या तो वे इस्लाम अपना चुके या फिर अपना आधिकारिक धर्म छिपाते हैं। धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान। धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा, धर्म बदलने पर कड़ी सजा। कट्टरपंथ इतना तगड़ा है कि धर्म परिवर्तन की भी इजाजत नहीं। कोई भी मुस्लिम नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इस पर कड़ी सजा मिल सकती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट यहाँ तक कहती है कि धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा भी मिलती है। हालांकि मालदीव सरकार ने इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है। अब बात करते हैं ISIS से संबंध। करीबन 1200 द्वीपों से बना ये देश, इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर कैपिटा संख्या पर अधिकतर युवा इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने गए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अनुसार साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक यहाँ से 250 से ज्यादा लोग ISIS में भर्ती के लिए सीरिया चले गए। ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसमें से काफी लोग मारे गए, जबकि ज्यादातर मालदीवियन महिलाएं नॉर्थ ईस्ट सीरिया के कैंपों में हैं। खुद मालदीव की सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए नेशनल रिइंटीग्रेशन सेंटर बनाया हुआ है, जो दूसरे देशों के साथ संपर्क में है। चरमपंथियों को समर्थन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान में चरमपंथियों को सपोर्ट। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मालदीव का अड्डू शहर इस्लामिक चरमपंथियों का गढ़ बना हुआ है। ये शहर साल 2018 के बाद एक्टिव हुआ और लगातार ISIS की विचारधारा पर काम करने लगा। यहाँ कई एक्सट्रीमिस्ट गुट काम करते हैं, जिनका सीधा सपोर्ट ISIS के अफगानिस्तान स्थित ISIS शाखा को है। इस लीडर समेत बाकी गुट इस्लामिक स्टेट तक IED और लड़के पहुंचाने का काम करते थे। ये थे मालदीव के बारे में जो भी चर्चा चल रही है उसके बारे में जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी यूजफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।